हेलो दोस्तों, सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। तो हम पढ़ रहे थे पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होते हैं? तीन पार्ट होते हैं। एक होता है राष्ट्रपति, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो मैंने कल आपको बताया था राष्ट्रपति और राज्यसभा के बारे में। तो आज हम बात करेंगे लोकसभा के बारे में। मैंने आर्टिकल भी बताए थे कि राज्यसभा उच्च सदन है तो आर्टिकल क्या होगा? छोटा। और लोकसभा क्या है? निम्न सदन है तो आर्टिकल क्या होगा? बड़ा। और देखो, राज्यसभा क्या है? उच्च सदन है तो इसका हमेशा क्या होता है? कार्यकाल भी बड़ा होता है, 6 वर्ष का। और क्या होता है? कार्यकाल बड़ा होता है। और आयु कितनी होती है इसके लिए? 30 वर्ष। और लोकसभा के लिए आयु 25 वर्ष सदस्य के लिए। और कार्यकाल लोकसभा छोटा सदन है तो 5 वर्ष का। और लोकसभा को प्रथम सदन भी कहा जाता है पार्लियामेंट का। तो अब बात करेंगे आज हम लोकसभा के बारे में। देखिए, लोकसभा, पहले मैं आपको कल दो चीजें बताना भूल गया था, वो मैं बताता हूँ। जैसे राज्यसभा के बारे में, तो राज्यसभा के बारे में देखो, ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य थे। ये काफी बार पूछा जाता है, ये ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे जो राज्यसभा के सदस्य थे और वे बने थे? तो देखो, पहले इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी जी, ठीक है। और ये मोस्ट क्यों है? क्योंकि ये भारत की पहली महिला, फर्स्ट महिला प्रधानमंत्री है। क्या है? फर्स्ट महिला प्रधानमंत्री भारत की। फिर बात करते हैं सेकंड ऑफ, सॉरी, मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये भी क्या थे? ये भी राज्यसभा के सदस्य थे। तो ये काफी बार आपसे दो चीजें पूछ सकता है कि भाई ऐसे प्रधानमंत्री के नाम बताओ जो राज्यसभा से संबंधित है। 4 ऑप्शन भी दे सकता है, तो आपको पूछ सकता है उनमें से एक सही दे दे, 3 गलत दे दे। तो आप ये याद रखना है कि इंदिरा गांधी महिला थी फर्स्ट, और डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या थे? ये भी जो कांग्रेस के लास्ट जो अंतिम प्रधानमंत्री हैं वो मनमोहन सिंह है। फिर बात करते हैं कि जो प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात आ जाए तो ये पूछ ले कि भाई भारत के प्रथम फर्स्ट महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो वो थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल, श्रीमती जी प्रतिभा पाटिल। तो ये भी काफी बार पूछा जाता है। और मैंने फर्स्ट राष्ट्रपति का आपको बताई दी कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर बात और उपराष्ट्रपति की बात आई तो सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, वो थे हमारे फर्स्ट उपराष्ट्रपति। अब बात करेंगे लोकसभा की। तो चलो लोकसभा के बारे में बात करते हैं। लोकसभा, अब देखो, लोकसभा को क्या कहते हैं? संसद का प्रथम सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम सदन, प्रथम सदन भी कहा जाता है। फिर बात करते हैं कि लोकसभा को क्या कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? इसका आर्टिकल क्या है? 81। क्या है इसका आर्टिकल? 81। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अब लोकसभा सदस्य के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? लोकसभा का सदस्य के लिए क्या क्या चीजें होनी अनिवार्य है, तो वो पढ़ते हैं। देखो, तो लोकसभा के लिए मैंने बताया था सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक। तो फर्स्ट तो ये नहीं चाहिए कि भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक। और दूसरी बात क्या होनी चाहिए? कितनी आयु होनी चाहिए उसकी? 25 वर्ष। क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष आयु न्यूनतम होनी चाहिए। तो न्यूनतम उसकी क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष आयु। फिर बात करते हैं कि कार्यकाल कितना होता है। तो ये भी एसएससी में पूछा गया, कार्यकाल कितना होता है? तो ये 5 वर्ष का होता है। कंफ्यूज मत होना, राज्यसभा क्या है? उच्च सदन, तो उसका क्या होगा? कार्यकाल भी ज्यादा होगा। तो इसका 5 वर्ष होता है। फिर बात करते हैं, कार्यकाल हो गया, 25 वर्ष न्यूनतम आयु चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। और देखो क्या होना चाहिए, और क्या है कि वो पागल हो, दिवालिया ना हो, पागल घोषित ना हो, पागल और दिवालिया ना हो, पागल और दिवालिया घोषित ना हो। तो ये चीजें होनी चाहिए। भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष आयु हो, कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए, पागल और दिवालिया घोषित ना हो। फिर बात करते हैं आगे और लोकसभा के बारे में। राष्ट्रपति लोकसभा, अब देखो राष्ट्रपति क्या आता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, राष्ट्रपति क्या होता है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर कभी भी लोकसभा को, कभी भी लोकसभा को भंग कर सकता है, समय से पूर्व कभी भी भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर।
तो ये बात भी आपको नोट करनी है कि कभी भी लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। अब बात करते हैं आगे कि भाई लोकसभा की सीटें कितनी होती है और कौन कौन सी सीटें राज्यों के लिए होती है, कौन कौन सी यूटी के लिए होती है। तो वो भी काफी बार 1 या 2% बनता है इनसे, तो वो भी देखो हम बात करते हैं। उससे पहले मैं लोकसभा के पर जो पहले गठन हुआ था या पहला कार्यकाल, लोकसभा का पहला कार्यकाल कब हुआ था? लोकसभा का फर्स्ट कार्यकाल। ये भी कभी कभी पूछता है कि भाई लोकसभा का कार्यकाल बताओ कहां से कहां तक था। तो देखो मैंने राज्यसभा का गठन बताया था आपको 3 अप्रैल 1952। तो यहां से आप याद रख लेना कि यहाँ तो हो जाएगा अप्रैल, और 1952 से देखो अब 5 साल का कार्यकाल होता है, 5 कर लो तो 1957 तक हो जाएगा, 1957। तो अप्रैल 1952 से अप्रैल 1957 इसका फर्स्ट कार्यकाल था लोकसभा का। अब बात करेंगे हम कि लोकसभा में, अब लोकसभा में क्या है, एक ये प्रश्न पूछा जाता है कि लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव में असफल कौन रहे? लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव असफल कौन रहे इसमें? तो वो रहे थे विश्वनाथ। तो ये आपको नाम याद रखना है कि वी से विश्वास, वी से विश्वनाथ। अब बात करते हैं जो एक भी बार लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए ऐसे प्रधानमंत्री कौन है? तो वो प्रधानमंत्री है चौधरी चरण सिंह, जो एक भी लोकसभा में एक भी बार उपस्थित नहीं हुई। फिर बात करते हैं कि लोकसभा का सदस्य जिनका कार्यकाल प्रधानमंत्री का सबसे ज्यादा था, तो वो कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो ये 3 बातें आपको नोट रखनी है। फिर बात करेंगे कि अब लोकसभा की क्या विशेषताएं होती है, तो वो भी बात करते हैं। अब अध्यक्ष की बात करते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष कब चुना जाता है? सदस्यों में से एक को चुना जाता है, सदस्यों में से एक को चुना जाता है। फिर उपाध्यक्ष कौन बनता है? फिर उपाध्यक्ष भी बनाया जाता है, वो भी सदस्यों में से एक होता है। फिर बात करते हैं कि इस्तीफा, कौन किसको इस्तीफा देता है लोकसभा में? तो देखो अध्यक्ष होगा वो उपाध्यक्ष को देगा, अध्यक्ष इस्तीफा किसको देगा? उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष किसको देगा? अध्यक्ष को। तो इसमें ये बात नोट रखनी है, उपाध्यक्ष किसको देता है? अध्यक्ष को, और अध्यक्ष किसको देता है? उपाध्यक्ष को, रिवर्स। और सदस्य अध्यक्ष कौन बनाया जाता है? सदस्यों में से एक को बनाया जाता है, उपाध्यक्ष भी सदस्यों में से एक बनाया जाता है। फिर क्या है कि एक राष्ट्रपति द्वारा पैनल तैयार किया जाता है। अगर कभी भी सदन में या लोकसभा में सदस्य यानी अध्यक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो उसकी उपस्थिति में उपाध्यक्ष कार्य करता है। अगर उपाध्यक्ष अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति द्वारा एक 6 सदस्यों का पैनल बनाया जाता है, 6 सदस्यों का पैनल। तो उनमें से एक व्यक्ति अध्यक्ष का पद लेता है। फिर बात करेंगे, और जो इसकी जो होती है शपथ होती है वो अध्यक्ष को सामान्य सदस्य की भांति दिलाई जाती है। तो शपथ की बात करते हैं तो लोकसभा में अध्यक्ष को सामान्य सदस्य की भांति ही शपथ दिलाई जाती है, शपथ ली जाती है। तो ये हो गई मुख्य बातें कि अध्यक्ष होता है वो सदस्यों में से एक चुना जाता है, उपाध्यक्ष भी सदस्यों में से एक होता है। इस्तीफा अगर देता है अध्यक्ष तो उपाध्यक्ष को देगा, अगर उपाध्यक्ष को देना है तो अध्यक्ष को देगा, और अगर अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष संचालन करेगा। अगर उपाध्यक्ष अनुपस्थित होता है तो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 6 सदस्यों का वरिष्ठ पैनल तैयार किया जाता है, उनमें से सदस्य एक लोकसभा का संचालन करता है। फिर बात करेंगे हम आगे लोकसभा के बारे में। अब बात करते हैं लोकसभा की सीटें, जो काफी इंपोर्टेंट होती है परीक्षा की दृष्टि से। देखो लोकसभा की सीटें कितनी आती है। संविधान के अनुसार क्या है? संविधान के अनुसार लोकसभा की सीटें फिक्स की गई है। लोकसभा की कितनी सीटें फिक्स की गई है संविधान के अनुसार? 500। अधिकतम की बात करते हैं
बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। अधिकतम की बात करते हैं तो अधिकतम कितनी होती है? 552। कितनी होती है? 552। तो ये तो हो गई अधिकतम 552। अभी वर्तमान में कितनी है वो बात करते हैं। अब बात करते हैं वर्तमान में। तो वर्तमान में अभी सीटें प्रेजेंट में है 545। 545। अब फिर बात करते हैं 545 सीटों में देखो अभी ये कितनी है? 552। तो इनमें से डिवाइडेशन करते हैं तो देखो राज्यों के लिए कितनी स्वीकृत की गई है? 530। और 20 किसके लिए? यूटी के लिए। तो आपसे पूछे कि भाई सीटों का आवंटन कितना किया गया? तो देखो 530 राज्यों के लिए, 20 यूटी के लिए, और बाद में बात करते हैं 2। तो 2 सीटें किसके लिए होती है? 2 आंग्लो भारतीय, आंग्लो इंडियन या भारतीय। जो विदेशी लोग हैं जो भारत में रह रहे हैं उनमें से नियुक्त किए जाते हैं 2 विदेशी या आंग्लो भारतीय को या आंग्लो इंडियन को नियुक्त किए जाते हैं। और राज्यों से 530 अधिकतम और यूटी से 20। अब वर्तमान की बात करते हैं। वर्तमान में अभी कितने हैं देखो। तो वर्तमान में देखो राज्यों की बात पहले देखो, यूटी की बात करते हैं तो 19 सीटें अभी वर्तमान में है। फिर बात करेंगे, फिर बात करते हैं जैसे 2 एंग्लो इंडियन, ये हो गए एंग्लो इंडियन। मैं आपको मोस्ट क्वेश्चन भी बताऊंगा। 2 एंग्लो इंडियन हो गए। अब देखो कभी कभी राज्यों के लिए कंफ्यूजन होती है। तो देखो 2 और 19 कितने हो गए? 21। अब 21 530 में से घटाओ कितने बचेंगे? या टोटल कितनी है? 545 है, इसमें से 21 घटाओ। देखो यहाँ से घटाएंगे तो ये हो गई 4 और यहाँ से घटाएंगे तो ये हो गई 2। तो कितनी सीटें हो गई? 524 कितनी हो गई आपकी? अभी वर्तमान में राज्यों में 524 सीटें आवंटित की गई है। तो ये हो गई राज्यों की। अब क्या बनता है? अब ऐसे सवाल बनता है कि लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने एंग्लो इंडियन को नियुक्त किया जाता है? तो 2। और ऐसे भी पूछ ले कि लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी है सीटों की? तो 552। संविधान के अनुसार कितनी सीटें फिक्स की गई है अभी वर्तमान में? 500। तो ऐसे करके पूछता है अभी वर्तमान में यूटी में कितनी सीटें हैं लोकसभा की? तो 19 सीटें अभी वर्तमान में है। और फिर बात करेंगे हम अध्यक्ष की। कौन है अध्यक्ष? कौन है अभी लोकसभा के? पहले अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे, उनकी बात करते हैं। तो मैं अभी रफ कर रहा हूं इसको। अब बात करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष की। लोकसभा के फर्स्ट अध्यक्ष पहले बात करते हैं तो वो थे जीवी मावलकर। जीवी मावलकर कौन थे? जीवी मावलकर। फुल फॉर्म गणेश वासुदेव मावलकर। ठीक है, इतना याद रख लो आप। फिर बात करते हैं उपाध्यक्ष की। कंफ्यूजन नहीं होनी है। राज्यसभा में क्या है, उसमें क्या होता है? सभापति उपसभापति होता है। यहाँ पे अध्यक्ष उपाध्यक्ष होगा। तो फर्स्ट उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनम। अनंत शयनम। तो अनंत शयनम जी थे, वो उपाध्यक्ष थे। अभी वर्तमान की बात कर लेते हैं कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। वर्तमान में अध्यक्ष है ओम बिड़ला। ओम बिड़ला जी हैं। वो भी वर्तमान में क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष है। और ये कहां से है? कोटा बूंदी सीट है, उससे सांसद है। तो राजस्थान से रिलेटेड पूछ सकता है। कोटा बूंदी से क्या है? ये सांसद है। तो ये पर्सन बन सकता है, कोटा बूंदी से सांसद है। और जो हमारे जगदीप धनखड़ जी है, जो कि अभी क्या है? उप राष्ट्रपति है। वो भी कहां से है? वो झुंझुनू के अंदर, झुंझुनू से है, चूरू के अंदर। तो कोटा बूंदी से सांसद कौन है? वो है ओम बिड़ला जी। तो ये हो गई अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात। और मैंने वो भी बता दी, फर्स्ट जीवी मावलकर जी थे। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है लोकसभा से। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने लोकसभा में आपको सब कुछ बताया है अभी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और शेयर करना। और थोड़ा मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे आपसे ऐसे पूछ लेगा कि भाई एसएससी में आता है कि राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हमारे भारत का राष्ट्रपति होगा? तो आर्टिकल 52। अगर राज्यसभा का पूछे तो इनमें सब यानी सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इनमें होती है। तो राज्यसभा में मैंने बताया था उच्च सदन, तो होगा आर्टिकल 9। बाद में बात करते हैं लोकसभा का अध्यक्ष पूछ लेगा तो जीवी मावलकर जी थे। और बात करते हैं और मान लो थोड़ा बहुत और बात करते हैं तो लोकसभा में सीटें पूछ लेगा। या लोकसभा में क्या है? कार्यकाल पूछता है 5 साल का। राज्यसभा का पूछता है तो 6 साल का। तो कंफ्यूजन नहीं होना है। देखो जैसे मैं कंपेयर करवा देता हूँ कि ये है राज्यसभा, रिवीजन करवा देता हूँ। राज्यसभा, ये लोकसभा। तो आयु की बात करें तो यहाँ पे होती है 30, क्योंकि ये उच्च सदन है। और यहाँ पे क्या होती है 25। आर्टिकल की बात करें तो इसका निम्न होगा 80, तो इसका होगा 81।
ठीक है। बाद में बात करते हैं कार्यकाल इसका 6 क्योंकि ये उच्च सदन है और इसका 5। तो इनमें से आपको ये बातें ध्यान रखनी है, ये पूछा जाता है। सीटों की बात करते हैं तो इनकी सीटें होती है 250 और इनकी अधिकतम सीटें कितनी होती है 552। 52 का 2 याद रखो एंग्लो इंडियन, और अभी वर्तमान में फिक्स कितनी है संविधान के अनुसार 500 सीटें फिक्स की गई है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। धन्यवाद। मेरी स्पीड भी बहुत ज्यादा है तो आप स्पीड करके भी देख सकते हो और ज्यादा। तो धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।